नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में दोस्तों अपन देखने वाले हैं कि एक फील्ड वेटनेरियन को, फील्ड प्रैक्टिशनर को अपने बैग में कौन कौन से इंजेक्शंस रखने चाहिए। एक जो प्रैक्टिशनर होता है वेटनरी फील्ड में, उसे अपने बैग में कौन कौन से इंजेक्शन रखने चाहिए ताकि फील्ड कंडीशंस के सभी प्रकार के केसेज वो अटेंड कर सके। तो आज का वीडियो दोस्तों इसी से रिलेटेड रहेगा अपना कि एक फील्ड वेटनेरियन को अपने बैग में कौन कौन सी दवाइयाँ रखनी चाहिए। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, यहाँ पे अपन बात करेंगे इंजेक्शन जो NSAID होते हैं, जो एंटी इन्फ्लामेटरी होते हैं या जो पेन किलर्स होते हैं, उनके बारे में। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, सबसे पहले अपने बैग में अपने को रखना चाहिए एक इंजेक्शन मेलोनेक्स, मेलोक्सिकैम प्लेन का एक इंजेक्शन है। उसके अलावा एक इंजेक्शन अपने को पैरासीटामोल का रखना चाहिए, ठीक है, या मेलोक्सीपैरा भी अपन रख सकते हैं। उसके अलावा नीमोस्लाइड पैरासीटामोल का जो कॉम्बिनेशन आता है वो भी अपने बैग में अपने को रखना चाहिए। उसके अलावा दोस्तों एक इंजेक्शन अपन एनाल्जीन का रखेंगे, जो कि वेटाल्जीन के नाम से मार्केट में अवेलेबल होता है। ये इंजेक्शन एनाल्जीन रखेंगे और एक इंजेक्शन रखेंगे दोस्तों अपन फ्लूनोक्सिन मैग्लुमाइन, ताकि जो हॉर्सेज से रिलेटेड केसेज हैं वो भी अपन अटेंड कर सके। इसके अलावा दोस्तों एक अपने को रखना पड़ेगा डाइसाइक्लोमाइन, जो कि पेट दर्द की कंडीशंस में अपन यूज़ में लेते हैं, ठीक है। एंटीस्पाज्मोडिक होता है, ये पेट दर्द को कम करने के लिए अपन उपयोग में लेते हैं। तो ये इंजेक्शन अपने बैग में होने चाहिए दोस्तों। उसके अलावा बात करें दोस्तों, तो एक इंजेक्शन अपने को आइवरमेक्टिन अपने बैग में रखना पड़ेगा हमेशा, ठीक है, जो कि इंटरनल एंड एक्सटर्नल दोनों टाइप के पैरासाइट्स को ख़त्म करने के लिए काम में लिया जाता है। उसके अलावा दोस्तों एक अपने को रखना पड़ेगा लीवामिसोल। लीवामिसोल जो होता है वो एक इम्यूनोमोडुलेटर होता है, इम्यूनिटी को इन्हांस करता है। साथ में ही अगर इसको हाई डोज में अपन लगाते हैं तो उस केस में ये हाई डोज में अगर इसका उपयोग किया जाए तो उस कंडीशन में ये डीवर्मर की तरह ही काम करता है। तो एक इंजेक्शन अपने को रखना पड़ेगा दोस्तों लीवामिसोल का। उसके साथ में ही दोस्तों अब बात करते हैं अपन एंटीबायोटिक्स की। तो एंटीबायोटिक में देखिए दोस्तों, सबसे पहले अपने को रखना पड़ेगा ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन, ठीक है, जो कि एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, जो अलग अलग नामों से मार्केट में अवेलेबल होती है। ये अपने को अपने बैग में रखना पड़ेगा। उसके अलावा दोस्तों एक रखना पड़ेगा एंड्रोफ्लोक्सासिन, जो कि लंग्स रिलेटेड यानी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से संबंधित किसी भी प्रकार के इन्फ्लामेशन में, किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन में बहुत ही अच्छा उपयोग देती है। साथ में ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन बहुत ज़्यादा जलन करती है, तो उस स्थिति में अपने को इंजेक्शन एंड्रोफ्लोक्सासिन का उपयोग कर लेना चाहिए। उसके अलावा दोस्तों कुछ हैवी एंटीबायोटिक्स भी अपने को रखने पड़ेंगे, जो कि बहुत हैवी इन्फेक्शन हो या वुंड इन्फेक्शन हो या किसी प्रकार की पोस्ट ऑपरेटिव केयर हो, वहाँ पे अपने को ये इंजेक्शन यूज़ में लेने होते हैं। जैसे सेफ्टिओवर सोडियम अपन रख सकते हैं। उसके साथ में ये सेफ्टिजॉक्सिम इंजेक्शन है, जो केवल इंट्रावीनस लगाते हैं अपन। उसके अलावा दोस्तों सेफ्ट्राइजोन साल्वेक्टम का अपन रख सकते हैं। उसके अलावा माइकोप्लाज्मल इन्फेक्शन के लिए अपन टाइलोसिन का एक इंजेक्शन अपने साथ में रखेंगे। और एक इंजेक्शन दोस्तों अपन एमोक्सिसिलिन क्लोक्सासिलिन का भी जो कॉम्बिनेशन आता है वो भी अपने बैग में अपने को रखना चाहिए। उसके साथ में ही बात करें दोस्तों एंटीहिस्टामिनिक एजेंट्स की, तो एंटीहिस्टामिनिक यानी एलर्जिक रिएक्शंस को रोकने वाले जो इंजेक्शंस आते हैं उनमें अपन रख सकते हैं दोस्तों क्लोरफेनरामाइन मेलेट को, यानी CPM जो इंजेक्शन आता है, क्लोरफेनरामाइन मेलेट का एक इंजेक्शन अपने बैग में होना चाहिए। साथ में ही एक इंजेक्शन होना चाहिए दोस्तों फेनरामाइन मेलेट का, फेनरामाइन मेलेट। ये देखिए एविल जो होता है, जो कि सभी प्रकार के एलर्जिक रिएक्शंस को रोकने के लिए उपयोगी होता है, वो भी अपने बैग में अपने को रखना चाहिए। उसके साथ में दोस्तों एक अपने को रखना चाहिए एंटी डायरियल एजेंट, जो कि सल्फाडिमिडीन होता है, एंटी बैक्टीरियल एजेंट होता है। ये देखिए सल्फाडिमिडीन काफ़ी समय से यूज़ में आ रहा है पर अभी तक ख़त्म हुआ नहीं है, इस वजह से इसकी हालत हो गई। ये भी अपने को अपने बैग में रखना चाहिए। उसके अलावा दोस्तों बात करें अपन विटामिन्स और मिनरल्स की, तो विटामिन्स और मिनरल्स में सबसे पहला नंबर आता है दोस्तों इंजेक्शन बेलामाइल का। देखिए लीवर एक्सट्रैक्ट विद B कॉम्प्लेक्स अपने बैग में होना चाहिए। उसके अलावा एक इंजेक्शन होना चाहिए दोस्तों B1, B6 और B12 का, ठीक है, ये भी अपने बैग में अपने को रखना चाहिए। उसके अलावा एक न्यूरोकाइंड या न्यूरोक्सिम भी अपने को अपने बैग में रखना चाहिए, जो कि नर्वाइन डिसऑर्डर्स में बहुत ही उपयोगी साबित होता है। उसके अलावा दोस्तों अपन यहाँ पे आते हैं इंजेक्शन कैल्शियम इंट्रामस्कुलर, जो कैल्शियम लगाते हैं हाइपोथर्मिया की कंडीशंस में बहुत ज़्यादा उपयोगी ये होता है। इंजेक्शन कैल्शियम के अलावा एक इंजेक्शन अपने को फॉस्फोरस का रखना होगा, ठीक है, ये ब्यूटोफॉस्फोन और साइनोकोबालमिन का इंजेक्शन है। इसके साथ ही अपन सोडियम एसिड फॉस्फेट का इंजेक्शन भी रख सकते हैं, जो यूरिमिन के नाम से बहुत ही प्रचलित होता है। उसके अलावा
एक इंजेक्शन अपन टोनोफॉस्फोन भी अपने बैग में अपने को रखना चाहिए। उसके अलावा दोस्तों बात करें तो एक इंजेक्शन अपने बैग में होना चाहिए जो डायूरेटिक एजेंट होता है यानी फ्रूसेमाइड का एक इंजेक्शन अपने बैग में रखना चाहिए, जो किसी भी प्रकार की ईडिमा या जो ईडिमेटस स्वेलिंग होती है, फ्लूइड फिल्ड स्वेलिंग होती है, उसको कम करने का काम करता है। उसके अलावा एक इंजेक्शन दोस्तों अपने को क्रोम रखना चाहिए या इथामसाइलेट का अपने बैग में रखना चाहिए। ये इथामसाइलेट है जो कि बैग में रखा है, ऐसी कंडीशन में पहुंच गया है, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों अपने को जो प्रोटोजोल इन्फेक्शंस होते हैं उनको दूर करने के लिए या उनसे जानवर को बचाने के लिए ये रख सकते हैं अपन आइसोमेटामीडियम क्लोराइड मेरे बैग में रखा हुआ है। आइसोमेटामीडियम क्लोराइड जो होता है वो ट्रिपेनोसोमियोसिस के लिए या ब्लड प्रोटोजोल इन्फेक्शंस को ख़त्म करने में उपयोगी साबित होता है। उसके अलावा दोस्तों हार्मोन्स की बात करें तो हार्मोनल इंजेक्शंस में अपने को एक बुसेलिन एसीटेट अपने बैग में रखना चाहिए। उसके अलावा एक अपन रख सकते हैं दोस्तों ड्यूरावेट यानी जो हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन का इंजेक्शन आता है वो अपने बैग में रखना चाहिए। अब इन इंजेक्शंस के क्या क्या उपयोग होते हैं, कहाँ पे इनको अपने काम में लेते हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन अपने यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध है। वहाँ वेटनरी इंजेक्शंस के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पे जाके आप सभी इंजेक्शंस के डोज उनके उपयोग देख सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों फ्लूइड की बात करें तो फ्लूइड में अपने को एक तो NS की बोतल होनी चाहिए अपने पास, एक DNS होना चाहिए और एक रिंटोज होना चाहिए, यानी जिसमें ज़्यादा ग्लूकोज होता है। ऐसी प्रिपरेशन रिंटोज या इंटालाइट जो भी है अपने बैग में होनी चाहिए। उसके अलावा एक मेटानिडाजोल भी है मेरे बैग में, जो कि ये पेट की कंडीशन में डॉग या कैट के लिए अपन यूज़ में ले सकते हैं। उसके अलावा एक CBG अपने बैग में होना चाहिए या माइफेक्स अपने बैग में होना चाहिए, ठीक है। कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट या कैल्शियम मैग्नीशियम बोरोग्लूकोनेट में से एक तो कम से कम अपने बैग में होना ही चाहिए। उसके अलावा दोस्तों ये इंट्रायूटेराइन सस्पेंशन भी अपने बैग में रखना चाहिए अपने को, ताकि मेट्राइटिस की कोई भी कंडीशन हो तो वहाँ पे अपन इसको उपयोग में ले सकें। और एक बोतल रखी हुई है दोस्तों ये सिलिका डाइमेथिकोन यानी ब्लोटोसिल की, तो आफरे की कंडीशन या टिम्पेनी की कंडीशन में इसका उपयोग करके अपन जानवर को थोड़ा आराम दिला सकते हैं। तो ये कुछ मेडिसिन हैं दोस्तों जो कि अपने बैग में कम से कम होनी चाहिए, ठीक है। इनके बिना फील्ड कंडीशंस में अपन केस अटेंड नहीं कर पाते। अब इन दवाओं के अलावा इंजेक्शन बेरेनिल RTU जो कि किसी भी प्रकार के ब्लड प्रोटोजोल इन्फेक्शन में बहुत उपयोगी साबित होता है और यहाँ तक कि बेबेसियोसिस के लिए तो ये ड्रग ऑफ चॉइस होता है, तो ये भी हमारे बैग में होना आवश्यक होता है। उसके अलावा दोस्तों इंजेक्शन लिग्नोकेन भी हमारे बैग में होना चाहिए, ताकि फील्ड कंडीशन में किसी प्रकार की माइनर सर्जरी को अपन अटेंड कर सके, या प्रोलैप्स के केस में भी लिग्नोकेन बहुत उपयोगी साबित होता है। इंजेक्शन सिक्विल भी हमारे पास होना चाहिए जो कि हल्का सा एनेस्थेटिक इफेक्ट भी प्रोड्यूस करता है और प्रोलैप्स में भी उपयोगी साबित होता है। उसके अलावा इंजेक्शन क्लोप्रोस्टेनोल भी हमारे बैग में होना चाहिए दोस्तों, जो कि प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने के लिए काम करता है या सर्विक्स को ओपन करने के लिए, या अबॉर्शन की कंडीशन में या पायोमेट्रा की स्थिति में बहुत ही उपयोगी साबित होता है। ये दवाएं अगर अपने बैग में है तो किसी भी प्रकार का कोई भी केस हो अपन उस केस को अटेंड कर सकते हैं, उसमें अपने को कोई प्रॉब्लम वहाँ पे नहीं होगी। धन्यवाद। इसके अलावा दोस्तों अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो और अवेलेबल है जिसमें ये बताया गया है कि इंजेक्शंस के अलावा और क्या क्या अपने बैग में होना चाहिए। आगामी समय में अपन देखने वाले हैं कि अपने बैग में कौन कौन से बोलस भी होने चाहिए, कौन कौन से पाउडर होने चाहिए, उनके बारे में भी एक वीडियो अपन देखेंगे। तो आज के वीडियो में दोस्तों अपन ने देखा कौन कौन से इंजेक्शंस अपने बैग में अपने को रखने चाहिए। धन्यवाद।